ये हमारा हो गया डीसी फैन। देखिए तो हमारा वोल्टेज घट जाएगा बढ़ जाएगा ऐसा। तो हम इसमें प्लस में छुआएंगे, इधर हम छुआएंगे, देखिए चलना शुरू हो गया। ठीक है, चल। हेलो दोस्तों, ये जो आप पीसीबी देख रहे होगे ये 3K/72 का पीसीबी है। मैं आज इसमें क्या बताने जा रहा हूँ कि ये जो हमारा है सेकेंड एमपीएस कार्ड है। सेकेंड एमपीएस कार्ड को इसको पावर सप्लाई भी बोलते हैं। इस कार्ड को हम बाहर में कैसे टेस्ट करेंगे आज मैं वो बताने जा रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले इसमें जो है इस पीसीबी को निकालने के लिए ये जो हमारा ग्लू लगा हुआ होता है उसको हम निकाल लेंगे पहले। नहीं तो ये नहीं निकालेंगे आप तो ये सोल्डिंग करेंगे। मान लें कि इधर से हम सोल्डिंग करेंगे, सोल्डिंग करने पे हमारा ये नहीं निकलेगा। ठीक है, क्योंकि ये हमारा गुल लगा होता है इसमें कि या कि ना हिलो कह के इसको हम पहले निकाल लेते हैं। अच्छे तरह से हमने साफ कर लिए। ठीक है, अब इसको निकालने के लिए सबसे पहले इधर हम सोल्डिंग करेंगे, उसके बाद इधर सोल्डिंग करने के बाद इधर भी कर देंगे। ठीक है, इधर से मारेंगे, सोल्डिंग नहीं होगा फिर सोल्डिंग देंगे। सोल्डिंग दिया, ठीक है। इसके बाद इधर फिर से करेंगे, फिर से इधर सोल्डिंग देंगे। ठीक है, सोल्डिंग देने के बाद देखिए निकल गया, कितना आसानी से निकल गया। हमने कितना आसानी से निकाल लिए। ठीक है, अब इस कार्ड को हम कर लेते हैं साइड में, इस कार्ड को कर लेते हैं हम साइड में। उसके बाद हम इसमें क्या करेंगे, तो इसमें करना है क्या है, सबसे सिंपल जो ये हमारा ज़्यादा वोल्ट है 2 से, जो हमारा ये ज़्यादा वोल्ट वाला है कैपेसिटर 2 से वोल्ट वाला, इसमें हम देंगे डीसी सप्लाई। ठीक है, इसमें हम डीसी सप्लाई देंगे। कितना तक देंगे, इसमें जो है हमारा 60 वोल्ट से ऊपर और 80 वोल्ट से नीचा के सप्लाई देंगे। ठीक है, इसमें ये हमारा हो गया आउटपुट। इसमें हम फैन जोड़ लेंगे, इसमें हम सप्लाई दे देंगे डीसी सप्लाई। ठीक है, तो हम अभी मैं कनेक्शन करके देता हूँ। सबसे पहले ये 16 वोल्ट वाला में मैं उसको फैन जोड़ दूंगा एक। ठीक है, 12 वोल्ट का फैन जोड़ दूंगा। देखिए ये EMF का फ़ैन है, 12 वोल्ट का फ़ैन है, 12 वोल्ट 1.4 वाट का फ़ैन है। ठीक है, अब इसको मैं कनेक्शन कर लेता हूँ। देंगे इस साइड पे, ओके। ये माइनस हो गया हमारा कनेक्शन, फैन का माइनस, काला वाला माइनस हो गया। ये प्लस इसको इधर जोड़ लेंगे। प्लस हो गया। ठीक है, माइनस देखिए हम कनेक्शन कर लिए। देखिए माइनस देखिए इधर माइनस हो गया, ये वाला उधर प्लस हो गया। ठीक है, उसके बाद इसमें हम सप्लाई देंगे। ये जो हमारा है सप्लाई, देखिए ये हमारा डिमर है। ठीक है, ये डिमर है, इससे हम ये कैपेसिटर बैंक बना लिया है। ठीक है, कैपेसिटर बैंक बना लिया है, इसमें रेक्टिफायर करके इसको मैं वोल्टेज घटा बढ़ा सकता हूँ। ठीक है, इसे जो है हमारा वोल्टेज घट जाएगा बढ़ जाएगा, ऐसा तरह के हमने बनाया है। ठीक है, तो इसमें जो है हमारा प्लस, देखिए अब इसमें जो है ये हमारा कैपेसिटर जो है 2 से वोल्ट 33 माइक्रोफैराड 2 से वोल्ट का कैपेसिटर है। इसमें हम सप्लाई देंगे डीसी सप्लाई, जो हमारा 60 वोल्ट से 80 वोल्ट तक वो रहेगा। ठीक है, तो इसमें मैं सप्लाई देता हूँ। सप्लाई देने देखिए इसमें भी प्लस माइनस देख के आप लोग देना। देखिए ये इस साइड का हो गया माइनस, इस साइड का हो गया प्लस, इसको हम देते हैं माइनस में।
माइनस में दे दिया। इसको हम दे देंगे कि प्लस प्लस को इस साइड में, इस प्लस को दे देंगे इस साइड में। ठीक है, मैंने इसमें देखिए कनेक्शन कर दिया। ठीक है, देखिए कनेक्शन मैंने अच्छे तरह से कर दिया हो, ये हमारा ठीक है। ठीक है, उसके बाद सप्लाई देंगे। ठीक है, देखिए इस डिमर से मैंने वोल्टेज एडजस्ट करके हमारा, देखिए एडजस्ट करके हमारा कितना वोल्ट बन गया, इधर 70 वोल्ट बन गया। ठीक है, उल्टा करके दिखा देता मैं, 70 वोल्ट बन गया। ठीक है, लेकिन हमारा ये पंखा तो नहीं चला। ठीक है, ये पंखा तो हमारा नहीं चला, आप देख सकते हो पंखा तो नहीं चला ना। अब इसमें क्यों नहीं चला, इसमें एक अहम चीज़ करना पड़ता है, तब ये चलने स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसको हम एक किक रेजिस्टेंस इसमें जो है हम देंगे, उसके बाद ये देखिए पंखा चलने शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब वो किक रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए आपका, इसमें जो किक रेजिस्टेंस होना चाहिए हाई रेजिस्टेंस होना चाहिए किक रेजिस्टेंस। ठीक है, इसमें कम से कम 40 से ऊपर, आप भी 40 किलो ओम से आप 100 किलो ओम तक के हाई रेजिस्टेंस दे सकते हैं। इसमें हमने ले लिया है 47 किलो ओम, 47 किलो ओम रेजिस्टेंस इसमें डालेंगे। ठीक है, सैंतालीस ओम को 1 मिनट निकाल लिया। इसमें जो है हमारा ये 3845 की 7 नंबर पिन में हम जैसे कि किक रेजिस्टेंस देंगे तो हमारा ये फैन स्टार्ट होने लगेगा। ठीक है, इसी के सहायता ये जैसे कि फैन स्टार्ट होगा, इसी के सहायता जो है हमारा ये इस कंट्रोल कार्ड में जाता है। ठीक है, ये डिस्प्ले में आता है। ठीक है, और ये कार्ड में जो हमारा रिले होता है, रिले सिले में आता है। ठीक है, और ये हमारा फैन ड्राइवर हो गया, इसमें भी आता है। ठीक है, इसके किक रेजिस्टेंस से हमने ले लिया है 47 किलो ओम का। ठीक है, इसको हम 7 नंबर पिन में हम दे देते हैं। जिसकी ये हमारा हो गया 7 नंबर पिन, ये हम इसको 7 नंबर पिन में डाल देते हैं। 7 नंबर पिन में नहीं डालेंगे ना तो ये हमारा जो कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर के प्लस में, ये इस साइड के प्लस में, इस साइड के प्लस में बोले तो इसमें हमको दे देना है। ठीक है, दे दिया। ठीक है, उसके बाद इसको हम सप्लाई देंगे। ठीक है, देखा ना, हमने सप्लाई दे दिया। ठीक है, देने के बाद आपको मैं वोल्टेज चेक करा देता हूँ। देखिए, ये देखिए वोल्टेज, देखिए कितना वोल्टेज है, 75। ठीक है, ये 72 का सिस्टम है, 75 तक लिख दिया हमने। ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, उसके बाद ये जो हमारा है ये रेजिस्टेंस, इसको पकड़ के हम प्लस में देंगे। देखिए कौन देखिए जीरो, इसको जो हमने है प्लस में देना है। ठीक है,
प्लस में देने के बाद देखिए प्लस में दे दिया, वो देखिए पंखा से स्टार्ट हो गया चलने के लिए, पंखा स्टार्ट हो गया। ठीक है, पंखा स्टार्ट हो गया। ठीक है, इसका मैं वोल्टेज भी चेक कर देता हूँ। देखिए ठीक है, वोल्टेज भी चल रहा है आपका, आ गया। अब जैसे कि हम इसको एक बार फैन बंद कर देते हैं, इसको पावर से वाला इसको ऑफ कर दिए, उसके बाद देखिए पंखा बंद हो गया। ठीक है, पंखा बंद हो गया, इसको हम रेजिस्टेंस खुला रखा हूँ। ठीक है, दिखा देते हैं, जैसे कि इसको रेजिस्टेंस को मैं खुला रखा हूँ। ठीक है, जिसकी सप्लाई देते हैं, इसको सप्लाई दिया, ये चालू नहीं हुआ। ठीक है, ये पंखा नहीं चला हमारा। ये वोल्टेज देखिए, वोल्टेज हमारा इनपुट है 73। ठीक है, उसके बाद इसमें हमारा जो डीसी है कुछ नहीं आया, मतलब जीरो वोल्टेज है। ठीक है, जैसे कि इसको हम ये किक रेजिस्टेंस को हम इसमें प्लस में छुआएंगे, इधर हम छुआएंगे, देखिए चलना शुरू हो गया। ठीक है, चलना शुरू हो गया। आप वोल्टेज भी आप चेक कर सकते हैं, देखिए वोल्टेज भी हमारा 12 आ गया ना। इसका मतलब ये हमारा पावर सप्लाई ओके है। धन्यवाद।